तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के साथ अल्ट्स कॉइन के बारे में, क्योंकि दोनों के लिए जो है बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है और ये सारी न्यूज़ जो है पॉजिटिव है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बन के रहना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात यह है कि बिटकॉइन ने अभी $90,000 के जो मार्क को है उसने अभी टच करा है। तो $90,000 जो है एक रेजिस्टेंस बना हुआ था बिटकॉइन के लिए, और वहाँ पे इसने जो है प्राइस टच कराया। और मेरे हिसाब से अगर ये जो बिटकॉइन का प्राइस है जो $90,000 के आसपास अभी चल रहा है, इससे ऊपर अगर चला जाता है, $90,000 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अगर ऊपर जाता है और उसके ऊपर बना रहता है, कब तक? 31 दिसंबर के लास्ट तक, मतलब नया साल का जो कैंडल है वो $90,000 से अगर ऊपर क्लोज हो जाता है तो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है 2026 के लिए। क्योंकि एक रेजिस्टेंस था जो कि $90,000 था, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो नया साल जो है हमारे लिए बहुत अच्छी, मतलब आप समझ लो कि पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो डायरेक्ट वो $90,000 के ऊपर जाने के बाद उसका सीधे जो है अब ऑल टाइम हाई के पास मेरे हिसाब से जाना चाहिए। क्योंकि उसका बस एक रेजिस्टेंस आ रहा है जो कि है हमारा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, वो है $1 लाख। और ये जो $1 लाख का रेजिस्टेंस है ये बहुत आराम से पार कर जाएगा। बट हाँ, $90,000 का एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस था जो कि अभी मेरे हिसाब से टूटते हुए देखने को मिल रहा है। बट नया साल का जो प्राइस है वो $90,000 से ऊपर होना चाहिए, तभी हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ होगा। और अब बात करें बिटकॉइन के बारे में, तो इथेरियम को कैसे भूल सकते हैं। इथेरियम के बारे में बात कर लेते हैं। तो बात यह है कि इथेरियम ने भी अभी लगभग $3,000 को टच करा है। और ये भी पॉजिटिव न्यूज़ है क्योंकि $3,000 के ऊपर जाने के बाद अगर ये प्राइस कंटिन्यू रहती है ऊपर की तरफ, और बिटकॉइन का जो अभी प्राइस ट्रेंड चल रहा है ये भी ऊपर की तरफ रहता है, तो मेरे हिसाब से इथेरियम के अंदर भी बुल रन आ सकता है। और ये बोलने में बहुत आपको ऐसा लग रहा होगा कि मतलब अभी तो कुछ आया नहीं, पर हाँ, मैं आपसे बोल सकता हूँ 1-2 महीना इन दोनों के लिए इनफ है अपना प्राइस मूव दिखाने के लिए। आपको पता होगा कि 2025 में स्टार्टिंग में जब बिटकॉइन $1 लाख के आसपास बहुत दिनों से ट्रेड कर रहा था, तो कुछ 15-20 दिनों के अंदर इसने लगभग 20-30 हज़ार का मूव दिखाया और उसमें ही बहुत बड़ा मार्केट पंप हो गया था। कई सारे कॉइन लगभग दोगुना हो गए थे। तो यही बात है। और बिटकॉइन के लिए और इथेरियम को पंप करने के लिए 1 महीना या 2 महीना चाहिए, और ये अपना पूरा खेल उसमें कर देंगे। तो इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा 2026। और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है क्योंकि कई सारे जो अमेरिका यूएस के बैंक हैं वो जो है बता रहे हैं कि $1,89,000 जो है जा सकता है बिटकॉइन। और कई लोग तो 2.5 लाख बता रहे हैं, 2.5 लाख, क्योंकि 2025 में भी कई लोग का एनालिसिस था कि 2.5 लाख 2 लाख जाएगा। बट हाँ, ये चीज़ जो है अभी पोस्टपोन करके 2026 के लिए कर दिया गया है। वो लोग अब ये बोल रहे हैं कि 2026 में हो सकता है कि 2.5 लाख या 2 लाख जाए। मैं 2.5 लाख अगर ना मानूँ तो जिसका ऑल टाइम हाई है 1,24,25,000 वो आराम से इसको क्रॉस कर सकता है 2026 में। बट हाँ, ये जो पैसा का फ्लो है अगर सिल्वर से, गोल्ड से निकल के अगर बिटकॉइन में आता है तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली बहुत बड़ा प्राइस मूव देखने को मिलेगा। बट हम वहीं पे अगर हम बात करें, थोड़ा सा मुझे एक नेगेटिव न्यूज़ मतलब मुझे समझ में आ रहा था कि जितने भी लोगों ने अभी बिटकॉइन होल्ड कर रखा है, जैसे कि जो बड़ी इंस्टीट्यूशन है उनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में बिटकॉइन पड़ा हुआ है। और ये बिटकॉइन वो हमेशा फ्यूचर, मतलब वो समझ लीजिए जनरेशन के लिए थोड़ी होल्ड करना है, वो भी तो कभी सेल करेंगे। और वो हमें मिल रहा था देखने को, क्योंकि इतने दिनों से जो बिटकॉइन गिर रहा था इन इंस्टीट्यूशन की वजह से गिर रहा था। जब ये खरीद रहे थे तो हम इनसे बहुत इनकी पूजा कर रहे थे, समझो, इनको हम अपना भगवान मान रहे थे। बट अब ये जब सेल कर रहे हैं तो हमें बुरा लग रहा है। बट हाँ, ये लोग सेल करेंगे और अभी भी आगे आने वाले समय में भी सेल करेंगे। तो मेरे हिसाब से इनको अगर इनका सेलिंग प्रेशर रुक जाता है और बिटकॉइन स्टेबल होने के बाद से आराम से प्राइस ऊपर जाने की संभावना है। वहीं पे अगर मैं बात करूं इथेरियम के बारे में, तो इथेरियम का मैंने आपको जैसा बता दिया कि बुल रन स्टार्ट होता है। बट सब सारा क्राइटेरिया जो बिटकॉइन के ऊपर अभी है, बिटकॉइन अगर ऊपर जाता है तो सारे कॉइन जो है ऊपर जाएंगे। तो आपको मैंने बिटकॉइन और इथेरियम को बता दिया। अब अल्ट्स कॉइन के बारे में भी बात कर लेते हैं कि अल्ट्स कॉइन के लिए क्या न्यूज़ है। देखिए, पैसा जब बिटकॉइन में चला जाएगा तो बिटकॉइन मेरे हिसाब से अच्छा खासा पंप देखने को मिलेगा। उसके बाद इथेरियम में जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो पैसा अल्ट्स कॉइन में आएगा। और अल्ट्स कॉइन में भी मेजरली आएगा वो मिड गैप में। मिड गैप मतलब जो अभी टॉप 10 की या टॉप 20 आप मान लो, टॉप 10 से लेकर टॉप 20, ये दोनों के बीच में ही पैसा इन्फ्लो करता है। और ये दोनों जो मार्केट कैप के कॉइन्स हैं ये बहुत स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनमें इतना पैसा होता है कि इनको गिराना और बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। और अगर कंपेयर करूँ मैं मीम कॉइन से, जो कि बहुत नीचे होते हैं लिस्टिंग में, तो इन सब से कंपेयर करूँ तो बहुत सेफ है टॉप 10 के कॉइन्स। तो आप इनमें अपना ध्यान लगा के रख सकते हो। और मैंने आपको जैसा बताया था पिछली वीडियो में कि आप एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड RWA कैटेगरीज पे जरूर से नज़र बना कर रखना, क्योंकि ये फ्यूचर है। एआई आप देख ही रहे हो, एआई कितना अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। मोस्टली अभी जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, कई सारे टेक कंपनीज हैं वो एआई का यूज़ कर रही हैं। और अगर मैं बात करूँ RWA, रियल वर्ल्ड एसेट्स, तो वहाँ पे भी आपका इसमें ट्रेंडिंग देखने को मिल रहा है। तो प्लीज़ आप इसमें एक बार नज़र बना के रखो। और मैं आपको दोनों कैटेगरी के कॉइन बता देता हूँ। RW कैटेगरी का कॉइन सबसे लीडिंग कॉइन है ओंडो, और एआई कैटेगरी का सबसे लीडिंग कॉइन है वो है नियर। अगर पंप आता है AW कैटेगरी में तो ओंडो कभी भी पीछे नहीं रहेगा,
क्योंकि ऑन्डो अभी लीडिंग कॉइन है, और आने वाले समय भी जब पैसा RW कैटेगरीज के अंदर आएगा तो वहाँ पे भी लीडिंग ऑन्डो ही करेगा, क्योंकि ऑन्डो के अंदर अभी बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो है, मतलब एसेट वहाँ पे जो अभी सब सॉरी क्या कहते हैं उसको, टोटल उसका जो वर्थ है बहुत ज़्यादा है। जैसे कि बिटकॉइन का जो मार्केट कैप है लगभग 2.57 कुछ ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, वैसे ही जो है अभी RW कैटेगरी में सबसे ज़्यादा टोटल मार्केट कैप उसी के पास सबसे ज़्यादा है। और AI इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अभी मार्केट कैप सबसे ज़्यादा नियर के पास है, और जब पैसा आएगा तो नियर और RW कैटेगरीज में ही जाएगा। AI के लिए आपको नियर और RW कैटेगरीज के लिए ऑन्डो याद रखना है। और बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई आपको इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मिले इस वीडियो से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई अगर सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।